एक दिन एक किसान अपने 2 बैलों के साथ खेत में हल चला रहा था। पीछे से किसी ने जोरदार आवाज में पूछा, क्या हाल है? किसान ने पलटकर देखा तो एक शेर खड़ा था। शेर बोला, किसान बाबा, मैं तुम्हारे बैल खाने आया हूं। जल्दी से अपने दोनों बैल हल से अलग करके मेरे हवाले कर दो। ये कहकर शेर अपने नाखून और दांत तेज करने लगा। किसान पहले तो बहुत डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, जनाब, मैं इन बैलों से खेत में हल चलाने का काम ले रहा हूं। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि घर जाकर अपनी पत्नी की गाय ले आऊं। गाय के बदले मेरे बैलों की जान बख्श दीजिए। शेर ने किसान की बात मान ली। उधर किसान ने घर जाकर अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। किसान की पत्नी बहुत गुस्से में बोली, गाय नहीं रहेगी तो दूध कहाँ से मिलेगा? तुम तो बेवकूफ़ हो। खैर, अब तुम जाकर शेर से कहो कि गाय मेरे साथ नहीं आई, मेरी पत्नी उसे लेकर आएगी। बेचारा किसान डरते डरते शेर के पास पहुंचा और अपनी पत्नी की बताई हुई बात उसे कह दी। इस दौरान किसान की पत्नी ने जल्दी से अपने पति के कपड़े पहने और सिर पर पगड़ी ऊंची बांध ली ताकि वह लंबी दिखे। इस रूप में वह घोड़े पर सवार हुई और खेत की ओर चल पड़ी, जहां शेर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। जब उसे दूर शेर दिखाई दिया तो वह जोर जोर से बोलने लगी, हे भगवान, मुझे एक मोटा ताजा शेर भेज दे। कल नाश्ते में जो 2 शेर खाए थे, उसके बाद से अब तक शेर का मांस नहीं देखा। जब ये शब्द शेर के कान में पड़े और उसने एक घुड़सवार को अपनी ओर तेजी से बढ़ते देखा, तो उसकी सारी अकड़ खत्म हो गई और वह उल्टे पांव जंगल की ओर भागा। रास्ते में उसे गीदड़ मिला, जो हर शिकार में शेर के साथ साथ रहता था ताकि बचा खुचा हिस्सा उसे मिल जाए। गीदड़ ने शेर को इस तरह बदहवासी में भागते देखा तो पूछा, महाराज, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? शेर ने उत्तर दिया, एक घोड़े पर सवार दैत्य मेरा पीछा कर रहा है। उसे शेर का मांस खाने की आदत है। गीदड़, जो अब शेर के साथ दौड़ रहा था, यह सुनकर धीरे धीरे हंसने लगा और शेर से बोला, जनाब, वह दैत्य नहीं बल्कि किसान की चालाक पत्नी है, जिसने आपके भोलेपन का फायदा उठाया है। आपने घबराहट में उसकी चोटी नहीं देखी जो पगड़ी से बाहर निकली हुई थी। चलिए, चलकर उसका काम तमाम कर देते हैं। शेर ने कहा, तुम मुझे फंसाकर खुद भाग जाओगे। असल में शेर को गीदड़ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह जानता था कि गीदड़ बहुत मतलबी है, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी फंसा सकता है। लेकिन इस बार तो गीदड़ सच बोल रहा था। उसने शेर से कहा, अच्छा चलिए, हम अपनी पूंछ एक दूसरे से बांध लेते हैं। फिर मैं भाग नहीं सकूंगा। हम एक साथ उस चालाक औरत से जाकर बात करेंगे। शेर को मुश्किल से राजी करके गीदड़ ने अपनी पूंछ उसके साथ बांध ली और दोनों खेत की ओर चल पड़े। खेत में किसान की पत्नी शेर का मजाक उड़ा रही थी। दोनों पति पत्नी शेर की बुजिल्ली पर जोर जोर से हंस रहे थे। अचानक शेर और गीदड़ नजर आए। शेर को फिर से आते देखकर किसान घबरा गया। वह चिल्लाया, अरे भागो, अब तो यह हमें जरूर मार डालेगा। किसान की पत्नी बोली, चुप रहो, शोर मचाकर तुम सारा खेल बिगाड़ दोगे। जब शेर और गीदड़ थोड़ा और पास आए तो किसान की पत्नी बहुत खुश होकर गीदड़ से बोली, गीदड़ मियाँ, जियो हजारों साल, तुम मेरे खाने के लिए एक शेर ले ही आए। जब मैं इसे खा लूंगी तो जो बच जाए वह तुम खा लेना, यही तो तुम्हारी आदत है। ये शब्द शेर के लिए बम के गोले जैसे थे। वह तो ऐसे भागा जैसे जिंदगी में कभी नहीं भागा था। उसकी पूंछ से बाधा गीदड़ इतना तेज नहीं भाग सकता था। वह जमीन पर पड़े नुकीले पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों में घिसटता चला गया और अंत में दम तोड़ बैठा। वह दिन और आज का दिन शेर ने फिर कभी किसान के खेत की ओर रुख नहीं किया।